बोले श्री रामचंद्र से भगवान की जय। बोलो श्री सीतारामचंद्र की जय। अथ विंशः सर्गः। यह श्री वाल्मीकि रामायण का 20वां सर्ग है। राजा दशरथ का विश्वामित्र को अपना पुत्र देने से इनकार करना और विश्वामित्र जी का कुपित होना इस अध्याय में वर्णित है, जो आप लोगों के सामने यथा बुद्धि यथा सामर्थ्य मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग सुने। तच्छ्रुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निःसंज्ञः संज्ञावानीदं ब्रवीत। विश्वामित्र जी का वचन सुनकर के निपश्रेष्ठ दशरथ 2 घड़ी के लिए संज्ञा शून्य हो गए, मूर्छित हो गए। फिर सचेत होकर इस प्रकार बोले। ऊनखोडश वर्षों में रामो राजीवलोचनः न युद्ध योग्यतामस्य पश्यामि स राक्षसैः। हे महर्षि, हे दयालु महर्षि, मेरे कमल नयन राम अभी पूरे 16 वर्ष का भी नहीं हुए हैं। मैं इसमें राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता नहीं देखता हूँ। यमक्षौहिण सेना यस्याहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा युद्धाहं तैर्निशाचरैः। यह मेरी अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पालक और स्वामी भी हूँ। इस सेना के साथ मैं स्वयं ही चल करके उन पिशाच के साथ युद्ध करूंगा। इमे शूरश्च विक्रांता भृत्या मे अस्त्र विशारदाः योग्या रक्षो गणैर्योद्धुं न रामं नेतुमर्हसि। ये मेरे शूरवीर सैनिक जो अस्त्र विद्या में कुशल और पराक्रमी हैं, राक्षसों के साथ जूझने की योग्यता रखते हैं, अतः इन्हें ही ले जाइए। राम को ले जाना उचित नहीं होगा। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समर मूर्धने यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावत् युद्धस्य निशाचरैः। मैं स्वयं ही हाथ में धनुष ले युद्ध के मुहाने पर रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे तब तक निशाचरों के साथ लड़ता रहूंगा। निर्विघ्ना व्रतचर्या सा भविष्यति सुरक्षिता अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका नियमानुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होगा, अतः मैं ही वहां आपके साथ चलूंगा। आप राम को न ले जाइए। बालो हयकृत विद्यश्च न च वेत्ति बलां बलम् न चास्त्र बल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः। मेरा राम अभी बालक है, इसमें अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। यह दूसरे के बलाबल को नहीं जानता है, न तो यह अस्त्र बल में संपन्न है और न युद्ध की कला में निपुण है। न चासौ राक्षसाम योग्यः कुटयुद्धायि राक्षसाः विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूलं न रामं नेतुमर्हसि। यदि वा राघवं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंग समायुक्तं मया सह च तं नय। अतः यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस माया से छल कपट से युद्ध करते हैं
इसके सिवा राम से वियोग हो जाने पर मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। हे मुनीश्वर, इसलिए आप मेरे राम को न ले जाइए, अथवा हे ब्राह्मण, यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है हो तो चतुरंगिणी सेना के साथ में मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ इसे ले लीजिए। षष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातश्च मम कौशिक क्षेणोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। कुशीक नंदन, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई है। उन्होंने कहा कि हे कुशिक नंदन ऋषि, मेरी अवस्था 60,000 वर्ष बीत गई है। मैं बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई है मुझे, इसलिए आप मेरे नाम को मत ले जाइए। चतुर्णामात्मजानम ही प्रति ही परमी का मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामम ने तुमर्हसि। धर्म प्रधान राम मेरे चारों पुत्रों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उस पर मेरा प्रेम सबसे अधिक है, अतः आप राम को न ले जाइए। किम वीर्याक्षसास्ते च कस्य पुत्रश्च केचते कथम प्रमाणाः के चैतान् रक्षन्ति मुनिपुंगव कथम च प्रतिकर्तव्यम तेषां रामेण राक्षसाम। वे राक्षस कैसे पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं और कौन हैं, उनका डील डौल कैसा है। हे मुनीश्वर, उनकी रक्षा कौन करते हैं। राम उन राक्षसों का सामना कैसे कर सकता है। मम कैर्वा बलैर्ब्रह्मन् मया वा कूटयोधिनां सर्वं मे संस भगवन् कथं तेषां मया रणे तथा तब्दं दुष्टभावानां वीर्योवत सिक्ता की राक्षसाः। ब्रह्मन, मेरे सैनिकों को या स्वयं मुझे ही उन मायायोधी राक्षसों का प्रतिकार कैसे करना चाहिए। हे भगवान, ये सारी बातें आप मुझे बताइए। उन दुष्टों के साथ युद्ध में मुझे कैसे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राक्षस बड़े बलाभिमानी होते हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो अभ्यभाषत। पौलस्त्य वंश प्रभावो रावणो नाम राक्षसः स ब्रह्मणा दत्त वरस्त्रैलोक्यं बाधते वृषम् महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्य बहुभिर्वृत्तः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः साक्षाद्वै श्रवण भ्राता पुत्रो विश्रवो मुनेः। राजा दशरथ की इस बात को सुनकर विश्वामित्र जी बोले, महाराज, रावण नाम से प्रसिद्ध एक राक्षस है जो महर्षि पुलस्त के कुल में उत्पन्न हुआ है। उसे ब्रह्मा जी के मुहमांगा वरदान प्राप्त हुआ है, जिससे महान बलशाली और पराक्रमी होकर बहुसंख्यक राक्षसों से घिरा हुआ वह निशाचर तीनों लोकों के निवासियों को अत्यंत कष्ट दे रहा है। सुना जाता है कि राक्षस राज रावण विशेषर्वा मुनि का औरस पुत्र है। विशेषर्वा मुनि का औरस पुत्र है। औरस पुत्र मतलब उनके जो है पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुआ दूसरी पत्नी से, इसलिए उनको औरस पुत्र कहे। औरस पुत्र है तथा साक्षात कुबेर का भाई है। यदा न खलु यज्ञस्य विघ्नकर्ता महाबलः तेन संशोधितौ तौ तु राक्षसौ च महाबलौ मरीचश्च सुबाहुश्च यज्ञ विघ्नं करिष्यतः। महाबली निशाचर इच्छा रखते हुए भी स्वयं आकर यज्ञ में विघ्न नहीं डालता। अपने लिए इसे तुच्छ कार्य समझता है वह रावण कि यह तुच्छ कार्य है, इसलिए वह जो है स्वयं आकर के यज्ञ को विध्वंस नहीं करता।
इसलिए उसकी प्रेरणा से दो महान बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिम तदा न हि शक्स्मि संग्रामे स्थातुम तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र मुनि के ऐसा कहने पर राजा दशरथ उनसे इस प्रकार बोले, मुनीश्वर, मैं उस दुरात्मा रावण के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता। सतम प्रसादं धर्मज्ञ पुरुष्व मम पुत्र के मम चैवाल्प भाग्यस्य दैवतम ही भवान गुरुः। धर्मज्ञ महर्षि, हे धर्मज्ञ महर्षि, आप मेरे पुत्र पर तथा मुझ मंदभागी दशरथ पर भी कृपा कीजिए, क्योंकि आप मेरे देवता तथा गुरु हैं। देव दानव गंधर्वा यक्षाः पतग पन्नगाः न शक्ता रावणं सोढुं किं पुनर्मानवायुधि। युद्ध में रावण का वेग तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी नहीं सह सकते, फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसे में आप जो है हमको और हमारे पुत्र राम को कैसे लड़ने के लिए बता रहे हैं। स तो वीर्यवतां वीर्यमादत्ते युधि रावणः तेन चाहं न शक्तो अस्मि संयोद्धुं तस्य वा बलैः स बलो वा मुनिश्रेष्ठ सहितो वा ममात्मजैः। हे मुनिश्रेष्ठ, रावण समराग गण में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, बलवानों के बल को भी खींच लेता है। अतः मैं अपने सेना और पुत्रों के साथ रहकर भी उससे तथा उसके सैनिकों से युद्ध करने में असमर्थ हूँ। कथमप्यम मरपक्ष्यम संग्रामाणाम कोविदम बालम में तनयम ब्रह्मन नैव दास्यामि पुत्रकम। हे ब्रह्मन, यह मेरा देवोपम पुत्र युद्ध की कला में सर्वथा अनभिज्ञ है। इसकी अवस्था भी अभी बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं इसे किसी तरह नहीं दूंगा। अत कालोपमो युद्धे सुतौ सुन्दोप सुन्दयोः यज्ञ विघ्न करौ तौ ते नैव दास्यामि पुत्रकं। मरीचश्च सुबाहुश्च वीर्यवन्तौ सुशिक्षितौ। मरीच और सुबाहु सुप्रसिद्ध दैत्य सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे दोनों युद्ध में यमराज के समान हैं। यदि वे ही आपके यज्ञ में विघ्न डालने वाले हैं तो मैं उनका सामना करने के लिए अपने पुत्र को नहीं दूंगा, क्योंकि वे दोनों प्रबल पराक्रमी और युद्ध विषयक उत्तम शिक्षा से संपन्न हैं। तयोरन्यतरं युद्धं यास्यामि ससुहृत् गणः अन्यथा त्वनुनेष्यामि भवन्तं सह बान्धवः। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने के लिए अपने सुहृदों के साथ चलूंगा, अन्यथा यदि आप मुझे न ले जाना चाहें तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूंगा कि आप राम को छोड़ दें। एते नरपति जल्पनादाचित द्विजेन्द्रम कौशिकसुतं सुमहान विवेश मन्युः सुहूत इव मखे अग्निराज्यसिक्तः समभवदुज्ज्वलितो महर्षि वहनीः। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुनकर विप्रवर कुशिक नंदन विश्वामित्र के मन में महान क्रोध का आवेश हो गया। जैसे यज्ञशाला में अग्नि तो भली भांत आहुति देकर घी की धरा से अभिषिक्त कर दिया जाए और वह अग्नि धू धू करके प्रज्वलित हो उठे, उसी तरह से अग्नि तुल्य तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र भी
क्रोध से जल उठे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे विंशः सर्गः। 20वां सर्ग श्री सीतारामचंद्र देवता समर्पयामि। जब रावण का पाप बढ़ा हुआ था, चारों तरफ पृथ्वी पर हाहाकार मची थी, त्रिभुवन त्रिलोक में हाहाकार मची थी, उस समय एक ब्रह्म ऋषि आगे आकर उस रावण का विध्वंस करने के लिए राजा दशरथ के सामने प्रस्ताव रखे। यद्यपि बहुत से राजा थे, लेकिन किसी भी राजा का रावण के भेजे हुए राक्षसों के सामने युद्ध करने का साहस नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक ब्रह्मऋषि ने प्रभु श्री राम को उनसे मांगने के लिए आए और उनके ऊपर क्रोध किए। यहाँ तक का 20वां सर्ग में है। आगे का अगले दिन फिर जो है कथा होगी। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम।